हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानते हैं कि ऊर्जा विखंडन क्या होता है। ऊर्जा विखंडन का मतलब जैसे ऊर्जा किससे मिलकर बनी है और वह किससे मिलकर बना है और ये क्रम कहाँ तक चलता जा रहा है। इस सवाल को हम गूगल जेमिनी से पूछकर देखते हैं क्या उत्तर रहता है। ऊर्जा को कहाँ तक विखंडित किया जाए कि ऊर्जा विखंडन पूरा समाप्त हो जाए और एक अन्य शक्ति का पता लगे। ऊर्जा को बहुत अधिक विखंडित करने पर हम मानते हैं कि हम मौलिक कणों के बारे में और पदार्थ के रहस्यमय स्वरूप के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भौतिक बिंदु नहीं है जहां ऊर्जा विखंडन पूरी तरह से समाप्त हो जाए और एक अलग शक्ति दिखाई दे। वास्तव में ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे के वैकल्पिक रूप हैं, जैसा कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण द्वारा दिखाया जाता है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो क्या ऊर्जा को पूरी तरीके से विखंडित किया नहीं जा सकता? ऊर्जा को पूरी तरह से विखंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ऐसी मौलिक इकाई है जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो द्रव्य को पूरी तरीके से विखंडित कैसे किया गया? द्रव्य को पूरी तरह से विखंडित किया जा सकता है। यह परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसमें एक भारी परमाणु का नाभिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा मुक्त करती है। क्या आप इस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? ओह अच्छा, जैसे द्रव्य का विखंडन, जैसे ये पेन है, द्रव्य का एक रूप है, इसको विखंडित किया जाए, मतलब यह किससे मिल मिलकर बना है, तो यह एक ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। फिर ऊर्जा का विखंडन किया जाए तो वह ऊर्जा का विखंडन पूरी तरीके से होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार एक नई शक्ति का पता चलना मुश्किल है। हाँ, आपने लगभग सही समझ लिया है। द्रव्य को विखंडित किया जा सकता है, जैसे किसी पेन के टुकड़े करके उसे छोटे अणुओं में तोड़ा जाए। फिर आप इन अणुओं को और छोटे टुकड़ों में तोड़कर परमाणुओं तक पहुंच सकते हैं। अब जब हम परमाणुओं पर पहुंचते हैं तो यहाँ समस्या थोड़ी अलग हो जाती है। परमाणु खुद मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इन कणों को विखंडित करना वैसा नहीं है जैसा हम द्रव्य में करते हैं। हालांकि हम इन्हें तोड़कर ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसा कि आपने सही पहचाना। लेकिन ये टूटकर कोई नई शक्ति नहीं बनाते, बल्कि में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार मूल कणों को विखंडित करके किसी नई शक्ति का पता लगाना लगभग संभव है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, तो दोस्तों, क्या आपको यह समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करें कि ऊर्जा को पूरी तरीके से विखंडित किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो विखंडन के बाद कौन सी शक्ति प्राप्त होगी? क्या यह कोई आध्यात्मिक शक्ति है? अगर है तो भगवान का अस्तित्व पूरी तरीके से सत्य है। जय भोलेनाथ।